आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको बाइबल के 5 ऐसे रहस्यमयी शब्दों को बताने जा रहे हैं जिन्हें रात में सोने से पहले बोलना है। ये शब्द बाइबल की गहराई से निकले हैं, जीवन के अंधकार को चीरने वाले, बीमारियों को हराने वाले, गरीबी को तोड़ने वाले और आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने वाले। इन शब्दों में सामर्थ है, आग है और पुनर्स्थापन की ताकत है। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आज आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे। पहला रहस्यमयी शब्द है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब रात की चुप्पी में आप यह वचन बोलते हैं तो स्वर्ग की सेनाएं आपके चारों ओर छावनी डाल देती हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह आपके जीवन का सुरक्षा कवच है। रात में जब आप थककर बिस्तर पर जाते हैं तो शैतान आपके मन में डर, चिंता और नकारात्मक विचार बोने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप यह कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप घोषित करते हैं कि आपका मार्गदर्शक स्वर्ग का राजा है। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप खोए हुए नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप किसी तिनके के सहारे नहीं, आप यहोवा के नेतृत्व में हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका अर्थ है कि वह आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आपका पेट खाली हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का भंडार खोल देगा। आपका खाता शून्य हो सकता है, लेकिन उसकी दया अमीरों की तरह बहती है। जब आप इस वचन को रात में बोलते हैं, तब आप यह भी कह रहे हैं कि मैं अब डरूंगा नहीं, क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़ियों से बचाता है और शैतान तो एक गुर्राता हुआ शेर है। लेकिन जब आप यहोवा मेरा चरवाहा है कहते हैं तो वह डर कर भाग जाता है। इस वचन को धीरे धीरे बोलिए, हर शब्द को आत्मा में समा जाने दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी छाती का बोझ हल्का हो गया है। शरीर थका है, लेकिन आत्मा जाग गई है। मंदिर के भीतर ज्योति जल गई है। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब है मेरा भविष्य सुरक्षित है। कोई भी डिग्री, नौकरी, बैंक बैलेंस या संबंध आपका भविष्य नहीं बनाते। परमेश्वर की योजना ही आपका भविष्य है। आज जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो एक बार नहीं, 3 बार बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर देखिए किस प्रकार आपको नींद एक बच्चे की तरह आएगी। नशा टूट जाएगा, डर भाग जाएगा, बीमारियां हिलने लगेंगी। जो दवाइयां नहीं कर सकीं वह यह वचन करेगा, जो पैसे नहीं कर सके वह यहोवा करेगा। आज आप सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहे हैं, आप अपने लिए आत्मिक कवच पहन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भेड़ें रात में कितनी निश्चिंत होती हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका चरवाहा जाग रहा है। आप भी आराम करें, आपका चरवाहा जाग रहा है। आपके बच्चों को जो शैतानी जाल घेरे हुए हैं वो टूटेंगे, क्योंकि जब आप बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है तो आप उन्हें भी प्रभु के हाथों सौंप देते हैं। आज अपने पापों की चिंता मत कीजिए। चरवाहा जानता है कि उसकी भेड़ें कमजोर हैं, लेकिन वह उन्हें फिर से उठा लेता है। आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं तेरे साथ चलूंगा हे यहोवा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। रात में जब आत्मा की गहराई से यह आवाज निकलती है तो स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है। रूके हुए आशीर्वाद बहने लगते हैं। आज आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप भविष्य को बदल रहे हैं। आप बीमारियों के सामने सिंह की तरह खड़े हो रहे हैं। आप गरीबी को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी मानव पर निर्भर नहीं। अब आपका चरवाहा यहोवा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यह शब्द आपके सपनों की दिशा को भी बदल देगा। आप अब दुःस्वप्न नहीं देखेंगे, आप दर्शन देखेंगे। जैसे दाऊद ने कहा था, चाहे मैं मृत्यु की घाटी से क्यों न गुजरूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो कहिए, हे प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यह आपके घर की दीवारों पर आत्मिक खून का निशान बन जाता है, जिससे शैतान दूर भागता है। कहिए, इस रात मैं अपने परिवार के चारों ओर यह वचन बांधता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं अपने व्यापार पर यह वचन उकेरता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं अपनी नींद पर यह वचन छिड़कता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, चरवाहा प्रकाश है। सुनिए,
अब आप अकेले नहीं सो। दूसरे रहस्यमय में वचन सुनते से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ली। क्या पता एक यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। दूसरे रहस्यपूर्ण वचन पर ध्यान करेंगे जो रात में सोने से पहले बोलना अत्यंत आवश्यक है। यह वचन न सिर्फ आपको पहचान देता है बल्कि शैतान को आपके जीवन से दूर भगाता है। यह वचन है, मैं परमेश्वर का हूं। कहिए, मैं परमेश्वर का हूं। आपने यह शब्द बोला और आपने स्वर्ग को संकेत दे दिया, यह आत्मा तेरा है हे प्रभु। जब कोई बच्चा डरता है तो वह चिल्लाता है मां। जब आत्मा डरती है तो वह बोलती है मैं परमेश्वर का हूं। यह पहचान, यह अधिकार, यह शुद्धता का वचन है, मैं परमेश्वर का हूं। जब आप रात में यह बोलते हैं, आप अंधकार को कहते हैं मैं तेरे अधीन नहीं हूं। आप शैतान को कहते हैं मुझे छूने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। आप पाप से कहते हैं मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का हूं। इस वचन में आग है, यह आपकी आत्मा की मुहर है। जब आप इस पहचान के साथ सोते हैं तो सपने भी पवित्र हो जाते हैं। जब आप कहते हैं मैं परमेश्वर का हूं तो नर्क का सारा डर आपसे छूट जाता है। आपका शरीर भले थका हो, आपका मन भले व्याकुल हो, लेकिन यह वचन आत्मा को विश्राम देता है। मैं परमेश्वर का हूं मतलब मैं खरीदा गया हूं यीशु के लहू से। मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं दया में चलने वाला हूं। इस वचन को रात में 3 बार बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। आप महसूस करेंगे कि शांति की लहरें आपकी आत्मा को छूने लगी हैं। कोई भी आत्मा जो जानती है कि वह परमेश्वर की है, वह आत्मा बंधनों से बाहर आ जाती है। पाप के जंजीरें टूटती हैं, नशे के बंधन ढीले पड़ते हैं, गलत संगति पीछे छूटती है। मैं परमेश्वर का हूं, इसका मतलब है कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। मुझे किसी मनुष्य से डर नहीं, किसी परिस्थिति से डर नहीं, किसी विफलता से डर नहीं। आप यह वचन नहीं बोल रहे, आप इसे पहन रहे हैं। जैसे योद्धा अपनी ढाल पहनता है, वैसे ही आप रात को मैं परमेश्वर का हूं पहनकर सोते हैं। यह वचन शैतान को याद दिलाता है कि वह आपको छू नहीं सकता। मैं परमेश्वर का हूं, इसका अर्थ है मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से तुलना नहीं करनी। मैं विशेष हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, जैसे ही आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का हूं, आपका अतीत मिट जाता है और एक नया भविष्य शुरू होता है। आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, आपका भाग्य यीशु के हाथ में है, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए जब आप बिस्तर पर जाएं, अपना सिर तकिए पर रखें और कहें हे प्रभु, मैं तेरा हूं, मेरा जीवन तेरा है, मेरा मन तेरा है, मेरा घर तेरा है, मैं परमेश्वर का हूं। इसका मतलब है अब कोई मुझे नशे की ओर नहीं खींच सकता, अब कोई मुझे गंदे विचारों में नहीं घसीट सकता, अब कोई मुझे गलत रास्तों पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा स्वामी परमेश्वर है, मेरा रक्षक परमेश्वर है, मेरा पिता, मेरा राजा, मेरा उद्धारकर्ता, वह जीवित परमेश्वर है। आप इस वचन को जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आत्मिक दीवारें आपके चारों ओर खड़ी होंगी। मैं परमेश्वर का हूं। यह रात का मंत्र नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है। जब आप इसे बोलते हैं तो स्वर्गीय दूत आपके बिस्तर के चारों ओर पहरा देते हैं। राक्षसी आत्माएं दूर भागती हैं, कर्ज की आत्मा छूटती है, बीमारी की शक्ति कमजोर पड़ती है। मैं परमेश्वर का हूं। यह एक वचन लेकिन 1000 लड़ाइयों की विजय का संकेत है। इस वचन के साथ ही आप अपना सिर नीचे रखें और आत्मा से कहें अब मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। अब मैं थकूंगा नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। अब मैं हारूंगा नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। और तब आप देखेंगे नींद नहीं, विश्राम आएगा, स्वप्न नहीं, दर्शन आएंगे, अंधकार नहीं, प्रकाश आएगा। आपका बिस्तर अब सिर्फ गद्दा नहीं है, यह वह स्थान बन जाएगा जहां परमेश्वर आपकी आत्मा को छूता है। रात की नीरवता में एक हल्की सी आवाज गूंजेगी, तू मेरा है मेरे पुत्र, तू मेरी है मेरी बेटी। और आप जवाब देंगे, हाँ प्रभु, मैं तेरा हूं। अब और नहीं लड़ूंगा, अब और नहीं भागूंगा, अब तेरी गोद में विश्राम करूंगा। मैं परमेश्वर का हूं। हम 5वां और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं।
इस भाग में 2 रहस्यपूर्ण वचन होंगे जो रात में सोने से पहले आत्मा में क्रांति ला सकते हैं। चौथा रहस्यपूर्ण वचन है, मैं नया सृजन हूं। और सनाउल 5वां वचन है, यीशु मेरा उद्धार करता है। हम शुरू करते हैं, मैं नया सृजन हूं। जब आप इस वचन को बोलते हैं तो आप अपने अतीत के पापों, दुखों, असफलताओं को पीछे छोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब है अब मैं वैसा नहीं जैसा पहले था। इस वचन में नई शुरुआत की ताकत है। यह वह वचन है जो आपको परमेश्वर की आंखों से देखना सिखाता है। जब आप कहते हैं मैं नया सृजन हूं, आप खुद को अपने अतीत से अलग घोषित करते हैं। आप कहते हैं अब मैं वही नहीं जो शराब में डूबा था, मैं वही नहीं जो पाप में गिरा था, मैं अब वो हूं जिसे परमेश्वर ने पुनः रचा है। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। तो आप जब रात को सोते समय बोलते हैं मैं नया सृजन हूं, आप अपने ऊपर परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति को बुलाते हैं। आप यह कहते हैं हे प्रभु, तू मुझे दोबारा बना, मेरे टूटे दिल को जोड़, मेरे बिगड़े स्वभाव को संवार, मुझे नया कर स्वर्गीय स्पर्श से। मैं नया सृजन हूं। इस वचन में आशा है, इसमें पुनर्स्थापन है, इसमें उद्धार की गहराई है। जब आप यह वचन बोलते हैं तो आप अपने नाम के साथ नई पहचान पहनते हैं। मैं अब सिर्फ राजेश नहीं, मैं मसीह में राजेश हूं। मैं अब सिर्फ रीना नहीं, मैं पुनर्रचित रीना हूं। यह वचन उस ताज की तरह है जो राजा के सिर पर रखा जाता है। रात में जब आप इसे बोलते हैं तो आप आत्मा में राजा बन जाते हैं। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने घाव सब पीछे छूट जाते हैं। मैं नया सृजन हूं। इसका मतलब है अब मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, अब मेरी पहचान मसीह है। बोलिए, मैं अब अपराध का बोझ नहीं उठाता, मैं अब शर्म में नहीं जीता, मैं नया हूं, मैं स्वर्गीय हूं। आपकी आत्मा ये वचन सुनकर गा उठेगी, हां प्रभु, तूने मुझे छू लिया है, अब मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अब हम आते हैं 5वें और अंतिम वचन पर, यीशु मेरा उद्धार करता है। इस वचन में संपूर्ण बाइबल का सार है। यह वचन आपकी आत्मा को स्वतंत्र करता है। जब आप रात में यह बोलते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, तो आप घोषित करते हैं कि अब मेरा जीवन शैतान के अधीन नहीं, अब मेरा भविष्य नरक का नहीं, अब मैं मृत्यु से डरता नहीं। यीशु मेरा उद्धार करता है। इसका अर्थ है अब मेरे पाप मुझे पकड़ नहीं सकते, अब शैतान मुझ पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उद्धार करता क्रूस पर गया, लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मेरा उद्धार करता है। इस वचन को बोलते ही आत्मा में प्रकाश आता है, अंधकार का पर्दा हट जाता है, आत्मिक बेड़ियां टूट जाती हैं। रात में जब आप इस वचन को बोलते हैं, आपके कमरे में शांति उतरती है, क्योंकि यीशु वही है जो आंधी में खड़ा होकर कहता है शांत हो जा। जब आप कहते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, तो आप अपने परिवार के ऊपर सुरक्षा घेरा बना देते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कहते हैं यीशु तेरा उद्धार करता है। अपने पति पत्नी के लिए कहते हैं यीशु तेरा उद्धार करता है। अपने पूरे घर के लिए कहते हैं यीशु हमारा उद्धार करता है। शैतान जानता है जहां यीशु का नाम पुकारा जाता है, वहां वह रुक नहीं सकता। बोलिए, यीशु मेरा उद्धार करता है, इसलिए मुझे डर नहीं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं, इसलिए मैं विजयी हूं। यह वचन रात की नींद को दिव्य विश्राम में बदल देता है। आज आप थके हुए हो सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, लेकिन जब आप बिस्तर पर लेटते हुए यह बोलते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, तो स्वर्गीय विश्राम आपकी आत्मा को ढंक लेता है। आपको स्वप्नों में भी परमेश्वर की आवाज सुनाई दे सकती है, क्योंकि अब आप यीशु में विश्राम कर रहे हैं। यीशु मेरा उद्धार करता है, यह वह घोषणा है जो रात के अंधकार को हटा देती है और आत्मा में सुबह ले आती है। तो आइए सोने से पहले इन 5 वचनों को एक साथ बोलें। 1, यहोवा मेरा चरवाहा है। 2, मैं परमेश्वर का हूं। 3, मुझे डर नहीं। 4, मैं नया सृजन हूं। 5, यीशु मेरा उद्धार करता है। इन वचनों के साथ आप सिर्फ शरीर नहीं सुला रहे, आप आत्मा को सुरक्षा में दे रहे हैं। आप सभी इन बाइबल के 5 रहस्यमय वचनों को प्रतिदिन रात में सोने से पहले बोले और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।